बोले भारत माता की। आप सबको राम राम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। और प्रभु पथ के जो सहयात्री हैं उनको ख़ास तौर से मेरा बहुत सारा प्यार। और हम सब मूलतः प्रभु पथ के सहयात्री हैं। जो हैं वो परिवार हैं, जो सहयात्री नहीं हैं उनसे निवेदन की सहयात्री बने। सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मयोग के बिना भक्तिपूर्ण नहीं होती। ज्ञान कर्म भक्ति का त्रिकोण पूरा होने पर ही प्रभु की प्राप्ति होती है, अन्यथा किसी अन्य मार्ग से प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। तो कर्मयोगी जितने हैं, कर्मयोग साधना में जितने लोग साथ में चलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। जितने नहीं चलते हैं अच्छा नहीं लगता है। और उन सब से निवेदन है कि वो आया करें। जहाँ अपने स्वार्थ की बात होती है तो इकट्ठे हो ही जाते हैं 100, 200, 300, 400 लोग। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब सेवा की बात होती है तो 10, 20, 50 लोग से ज़्यादा नहीं आते। तो फिर ऐसे लोग बाकी समय भी मत आया करो, क्योंकि हमें तो प्रभु पद के सहयात्री चाहिए, स्वार्थी नहीं चाहिए। हम तो प्रभु से सेवा करके वर मांगने वाले लोगों में से हैं, निरर्थक भक्ति करने वाले लोगों में से है नहीं, और उसकी अनुशंसा भी नहीं करता। मैं हमेशा ये चाहता हूँ, जीवन का सिद्धांत भी ये है कि पहले दो, जब बहुत दे दो तो थोड़ा सा मांगना, अन्यथा मांगने की हिम्मत भी नहीं होती। लिहाजा प्रभु ने हमें बहुत सामर्थ्य दी है। हम किसी न किसी रूप में कुछ समय सेवा के लिए ज़रूर निकालें। अगर हम 2 महीने में एक बार कुछ घंटे सेवा के लिए, उसकी सेवा के लिए नहीं निकाल सकते, हम किसी व्यक्ति की सेवा के लिए थोड़ी जाते हैं, उसकी सेवा के लिए जाते हैं, तो फिर हमारी सामर्थ्य किस काम की। इससे अच्छा वो वापस ही ले ले, उसका यूज़ नहीं होता। जैसे सरकार में होता है, अगर आपने 31 मार्च तक यूसी यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो पैसा रिफंड करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से यदि हम उसकी दी हुई सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर रहे तो वो वापस ले लें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उसके जितने बच्चे उसकी सामर्थ्य का उपयोग ना कर रहे उनकी सारी सामर्थ्य वो वापस ले लें। धर्म अपने दर्शन से नहीं चलता। धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके आचरण से किसी धर्म की पहचान होती है। हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के लोगों का आचरण सनातनी की तरह से नहीं है, इसीलिए सनातन धर्म का मखौल उड़ाया जाता है। कुछ बहुत बुद्धिमान लोग आपके फ़लसफ़े को पढ़ते हैं, जैसे योग, क्योंकि उनको पता है कि उससे उनके जीवन में रौनक आएगी।
क्योंकि उनको पता है इससे उनको लाभ मिलेगा, लेकिन वो सनातन धर्म की बहुत विशेष रिस्पेक्ट नहीं करते। और इसका कारण ना तो गुलामी है, ना राजनेता है। कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ के लिए राजनेताओं पर। इसका कारण राजनेता भी नहीं है, इसका कारण क्रिश्चियंस भी नहीं है, इसका कारण मुस्लिम्स भी नहीं है। इसका कारण हर वो व्यक्ति है जो सनातन परंपरा का होकर स्वार्थ व सनातनी है, परमार्थ व सनातनी नहीं है। लिहाजा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है। यदि आप सहयात्री हैं, यानी प्रभु पथ पर साथ चल रहे हैं, तो आप अपने हैं, और नहीं तो आपकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग। शरीरों से तो किसी की कोई पहचान होती नहीं। मैं यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा आश्रम परिवार की उन सभी इकाइयों का जिन्होंने थोड़े से ही में सही लेकिन बाहर जाकर कार्य किया, और ख़ास तौर से उन लोगों को बहुत सारा प्यार साधुवाद देना चाहूँगा, और उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करूँगा, ईश्वर उनको बहुत सुख दे, जो तबीयत ठीक ना होने पर भी गए, समय ना होने पर भी गए, बच्चों को भी लेकर गए। बच्चों को सहेज कर मत रखिए, आपके भी काम में नहीं आएंगे। कपड़े पहनने के लिए होते हैं, सहेज कर रखने के लिए नहीं होते हैं, नहीं तो वह आपके भी काम नहीं आएंगे। ऐसे सभी लोगों को बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारा प्रेम स्नेह, और जो काम नहीं करते हैं, प्रभु पथ पर नहीं चलते हैं, प्रभु के कार्यों में सहयोग नहीं देते हैं, उन सब से पुनः निवेदन है, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, दिन में कुछ क्षण या हफ्ते में कुछ मिनट या महीने में कुछ घंटे प्रभु के काम को दे दिया करिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि सुबह से शाम तक श्लोक जपने से, मंत्र जपने से, पाठ करने से, सुबह से शाम तक ध्यान करने से, ध्यान भी क्या एक्चुअली सो रहे होते हैं, सुबह से शाम तक ध्यान रूपी सोने से हमें प्रभु मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए हमारे कष्ट कटते नहीं हैं। मैं कई बार इसके बारे में आपसे वार्तालाप कर भी चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन तीनों ही मार्ग पर एक साथ चलना होगा आपको। दूसरा निवेदन ये है, भूकंप से बड़ी त्रासदी हुई है, और हम लोग मानसिक रूप से प्रार्थना करें, प्रभु जो भी पीड़ित परिवार हैं उन्हें शक्ति दें, और जो बाकी जन हैं उनकी रक्षा करें। ओम। इस प्रकार की त्रासदियों के लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, लेकिन जो भी गलतियां हुई, ठीक है, प्रभु ने क्षमा करें, और दैवीय आपदाओं को समाप्त करें। आज हम ध्यान में थोड़ा सा गहरा उतरेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों की परेशानियां हैं, वो परेशानियां जेन्युइन हैं, ये भी मैं जानता हूँ। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी होती है कि मैं नहीं मिलता। कारण यही है, प्रभु का बहुत काम करना है, वहाँ लोग कम हैं, वहाँ मुझे जाने दो, और जब मैं जाऊँ तो नाराज़ मत होना। बाकी जो प्रार्थना पद्धति मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उस भाव से, उस विनीत भाव से, विनम्र भाव से प्रभु शरण में बैठेंगे, प्रभु निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को दूर करेगा।
इस विश्वास के साथ आप ध्यान कीजिए, आचरण कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि समस्याएं ना सुलझें। बस थोड़ी सी एंग्जाइटी रह जाती है ये जानने के लिए कि किस डेट को सुलझेंगी। जेन्युइन है वो, मैं मानता हूँ, क्वाइट एक्सेप्टेबल, लेकिन मैं पहले प्रभु के पांव पकड़ो, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो नहीं है वह भी पा सकने का सिर्फ एकमात्र साधन प्रभु है और कोई नहीं। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता सिवाय ईश्वर के। हम डूब कर ईश्वर की साधना करें। अभी हम प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे और ध्यान के थोड़े से गहरे स्तर में जाने की कोशिश करेंगे। जितना भी ध्यान इस वातावरण में हम लोग कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन जैसे मैंने हमेशा आपसे कहा, कभी कभी समय निकाल कर निर्जन एकांत स्थान में जाकर ध्यान ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण, पर्यावरण अलग होता है और वहाँ आपका उद्देश्य अलग होता है। वहाँ जो ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं, वहाँ कुछ घंटों में आप उस स्तर तक, चेतना के उस स्तर तक पहुँच सकते हैं जो यहाँ बरस में नहीं पहुँच पाते। इसलिए एक ये नियम बनाइए कभी कभी ऐसा करने का, एकांतवास करने का, मौन जप रखने का, मौन व्रत रखने का। ध्यान का चरण रहेगा, पहले हम भजन करेंगे, भजन के बाद श्वास स्थिर करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, फिर श्वास पर एकाग्र होंगे, अपने इष्ट का जप करते हुए फिर ओम खम ब्रह्म का जप करेंगे और उसके बाद धीरे 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 आप में से जिन लोगों को कोई गंभीर परेशानी है, उसी में अपने प्रभु से कह भी दीजिएगा, मेरी ये परेशानी सॉल्व करें, और यकीन रखिएगा परेशानी निश्चित रूप से सॉल्व होगी। आप करके देखिएगा। मोबाइल फ़ोन्स एक बार फिर से चेक कर लीजिए। कभी कभी पता नहीं होता है, वो खुला रह जाता है और उससे एकदम तंद्रा भंग होती है कई लोगों की और उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सब लोगों ने चेक कर लिया। कभी कभी अपनी सारी समस्याओं को, ज्ञान को, लक्ष्य को, उद्देश्य को, यहाँ तक कि खुद को भी भूल कर बैठना आवश्यक होता है। पेडागोजी में यानी टीचिंग टेक्निक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, बिफोर यू लर्न यू अनलर्न योरसेल्फ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम अपने मस्तिष्क रूपी मटके से जो भरा हुआ पानी है उसको नहीं निकालेंगे, तब तक नया कुछ नहीं आ सकता, ताज़ा कुछ नहीं आ सकता। इसलिए हम इसे अनलर्न करेंगे
आप सब भूल जाइए, घर परिवार भी भूल जाइए, किसके लिए आप बैठे हैं सब भूल जाइए, किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, बस उसके पास चलने की कोशिश कीजिए जिसे सब पता है आपके बारे में। वह भी इंतज़ार करता है कि उसके बच्चे कब उसके लिए पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ बैठें, वह भी इंतज़ार करता है हमारा। तो आज हम सबसे पहले उसी का नाम लेते हैं। शरीर ढीला छोड़ दीजिए, मन में आनंद महसूस कीजिए और इस युग का महामंत्र गाइए मेरे साथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आनंद ऐसे सारा बोल, हे कृष्ण। डूबते जाइए, डूबते जाइए, डूबते जाइए। तत्मसि तत्मसि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और गहराई से, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कोई नहीं आपको उसके अलावा। आनंद। हरे
जय और डूबे हरे राम